जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से सुशासन की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से प्रदेश व्यापी जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया। ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि शासन की कार्यशैली में बदलाव का प्रयास है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासन सीधे जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने, मौके पर समाधान करे और लोगों के सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं को आकार दे। अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों, जनप्रतिनिधियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, उनके सुझाव लिए और भरोसा दिलाया कि अब सरकार सिर्फ शिकायतें दर्ज नहीं करेगी बल्कि उनके समयबद्ध समाधान की दिशा में भी काम करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास तभी सार्थक होगा जब नीतियां जनता की वास्तविक जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जन विश्वास अभियान का उद्देश्य केवल शिकायतों का निराकरण नहीं बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास का ऐसा मजबूत पुल तैयार करना है जहां संवाद भी हो, समाधान भी हो और विकास में आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ आज से प्रदेश भर में एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है। अब हर शुक्रवार मध्य प्रदेश में नो मीटिंग डे रहेगा, यानी मंत्रालय से लेकर जिला, विकास खंड और तहसील स्तर तक अधिकारी अपने कार्यालयों से निकलकर सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे। मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और यहां तक कि अन्य वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की शिकायतें सुनेंगे, सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और जहां संभव होगा वहीं पर समस्याओं का समाधान भी करेंगे। कुल मिलाकर जन विश्वास अभियान केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करने की कोशिश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हर शुक्रवार को होने वाला ये जनसंवाद लोगों की समस्याओं के समाधान में कितना कारगर साबित होता है और क्या वास्तव में सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंच पाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जब ये संकल्प किया तो जामली वाले हनुमान जी की कृपा से छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोडमैप समान रूप से सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की प्रतिभाओं से भी मिल रहे हैं, प्रतिभाएं भी सब प्रकार की, हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उद्यमिता, खेल, ग्रामीण अंचल का टूरिज्म और खास करके खिलाड़ी, स्पोर्ट्स, मेधावी विद्यार्थी, सबके साथ मिलकर उनका भी एक सत्र रहा है। उद्यमिता के साथ में उद्योगों के लिए और क्या संभावना हो सकती है और वर्तमान में नई इंडस्ट्री लगेगी लेकिन पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति है उनकी कठिनाई का भी समाधान करें और आने वाले अमृत काल के लिए ये राज्य तैयार हो, इसलिए इसके अलग अलग आयाम पे हमने बात की है। मैं उम्मीद करूँगा इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और हम अपनी धरातल की गतिविधियों को ताकत से उतारते हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए जो बाडियां चुनी गई है उनको पावर दे करके उनको अपनी भूमिका के मूल केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो फाइल मीटिंग हमारे लिए जनता के साथ संवाद करते हुए जनता की समस्या को हल करने के लिए मैदानी अमला मैदान में उतरे। इसके पीछे भाव, जैसे आज हमारे प्रदेश में कोई भोपाल में मीटिंग नहीं चल रही है, कोई हमारे जनप्रतिनिधि भोपाल में नहीं है, सब मैदान में है। हमने भी अपना खुद का टारगेट लिया है और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहे और अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लगातार चले।